दोस्तों, जीवन में औलाद से इन दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए। बुढ़ापे में दुखी नहीं रहोगे। आखिर वो कौन सी दो चीजें हैं जिनकी औलाद से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप को धोखा क्यों दे जाती है? नमस्कार साथियों, स्वागत है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख शांति और संपत्ति से भर देना। दोस्तों, एक बार नारद जी नारायण नारायण कहते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका आते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण नारद जी को अचानक आया देखकर पूछते हैं कि देवर्षि नारद, आज आपका अचानक आगमन कैसे हुआ? तब नारद जी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक विचित्र सवाल चल रहा है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा। उसी का उत्तर आपसे जानने मैं आपके पास आया हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, कहो देवर्षि, तुम्हारे मन में कौन सा सवाल चल रहा है? हे प्रभु, जब मैं धरती लोक पर विचरण कर रहा था तब देखा कि बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप की सेवा करने के बजाय उन्हें घर से निकालकर जबरदस्ती वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। हे प्रभु, ये सब किस कारण से होता है? कृपया मुझे बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, मैं इसका उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूं। इसे ध्यान पूर्वक पूरा सुनना, और जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुन लेता है उसको उनकी औलाद कभी धोखा नहीं देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ा अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, मोर की पत्नी गर्भवती हो जाती है। इस बात को जानकर कि अब वो दोनों माता पिता बनने वाले हैं, मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे। मोर अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता था। हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसले में दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया और मोर की पत्नी का प्रसव का समय निकट आ गया। अब मोर की पत्नी बड़ी प्रसन्न थी। वो अपने पति मोर से कहती है कि हमारी संतान आने वाली है। बहुत ही जल्द मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। बुढ़ापे में वो हमारी खूब सेवा करेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हमारी संतान हमारी खूब सेवा करेगी। दोस्तों, मोर कहता है कि प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगी। मोर की पत्नी कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? तब मोर कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूं कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीजों की उम्मीद कभी ही नहीं करनी चाहिए। और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा वो अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं भोगेगा। दोस्तों, अब मोर अपनी कहानी प्रारंभ करता है। मोर कहता है कि हे प्रिय, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। खूब रुपए पैसे, धन दौलत, मान सम्मान, सब कुछ होने के बाद भी वो पति पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि इनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर वो अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती है। वो व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है। महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर वो अपनी पत्नी का इलाज करता है। पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर संतान प्राप्ति की मन्नत मांगता है। मंदिर में जाकर माथा टेकता है। तब कहीं जाकर शादी के 20 साल बाद उसकी इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। पुत्र जन्म की बात सुनकर वो व्यक्ति खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स जब उनके नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है? दोनों पति पत्नी की इन बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहने लगती है
कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, अच्छा है, लेकिन इसमें कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की मां ये सुनती है कि कोई कमी है तो वो चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है कि बहन, घबराने की कोई बात नहीं है, आपका पुत्र सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसमें एक कमी है कि उसकी एक आंख नहीं है। बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। दोस्तों, जब उस मां को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है तो वो रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो सही है। जैसा भी है, ये मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। दोस्तों, मां के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई काला हो, कुरूप हो या चाहे कोई गोरा और सुंदर हो। मां कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वो उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। उस मां की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो नर्स सोचने लगती है, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंखें दे देता। मां कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जैसा भी है आखिर है तो मेरा बेटा, पर इसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। दोस्तों, मां की इन बातों को वो नर्स सुनती है तो कहने लगती हैं, बहन जी, यदि आप चाहते हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हों तो ऐसा भी हो सकता है। जब मां ये सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती हैं तो वो कहने लगी, नर्स मैडम, ये कैसे संभव होगा। अब नर्स उन्हें बताते हुए कहती है कि ऐसा हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी। इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, नर्स की इन बातों को जब वो व्यक्ति सुनता है तो वो कहने लगता है, कोई बात नहीं नर्स मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख उसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पाल पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। ये तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूं और अपनी पत्नी को और बच्चों को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र की एक आंख की, तो ये सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिसे जिस रूप में भेजा है वो हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। दोस्तों, पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन मां तो आखिर मां होती है। वो नर्स से कहती है कि मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूं। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए नर्स मैडम, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूं। जब वो व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी, तो वो मां कहती है, मुझे मंजूर है कि मैं एक आंख से कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूं। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होंगी तो दोनों आंखों के साथ वो कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूं। दोस्तों, इस प्रकार मां के कहने पर डॉक्टर उस मां की एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती हैं और मां एक आंख पुत्र को देने के बाद एक आंख से कानी हो जाती है। दोस्तों, मोर आगे अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, कुछ दिन तक वे दोनों लोग अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों मां बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से मां बेटे को छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार वो व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने नए पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए और उनका पुत्र 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन उस बच्चों के पिता की किसी सड़क दुर्घटना में प्राण चले जाते हैं। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वो बेचारी दहाड़े मारकर रोने लगती है। वो सोचने लगती है कि मेरा 5 साल का बच्चा है, घर में एक ही कमाने वाले थे,
और वह भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी? अब ये सोच सोचकर वो जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस लाचार मां को धीरज बंधाते हैं, उसे धीरज रखने को कहते हैं और किसी तरह समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार वो लाचार मां अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वो सब संतान पाने की चाहत में उसके इलाज करने में पहले ही खर्च हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जो भी बचत थी वो पति के अंतिम संस्कार में चली जाता है। इस प्रकार वो मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। वो मां दूसरों के घरों में काम करती, लेकिन अपने पुत्र को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती। वो दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती और अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आती। अपने पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र लाकर देती। हर समय अपने बच्चे के साथ परछाई की तरह बनी रहती थी। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो एक दिन वो अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय में पहुंचती है। विद्यालय के प्रधानाचार्य से विनय पूर्वक कहती है कि भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला कराना है। वो विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय होता है। उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े में उसकी मां को देखता है तो सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन मां कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। ये बेचारी कहां से इस बच्चे की किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी? इसलिए वो समझाते हुए उससे कहता है कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज्यादा है। हमारे विद्यालय में अमीर के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करा दें। मास्टर जी की इन बातों को सुनकर मां कहने लगती है, सर जी, आप पैसों की चिंता मत करिए। आपकी जो भी फीस होगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूंगी। मेरा इकलौता बालक है और मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूं। दोस्तों, वो बड़ा मास्टर जब उस मां की इन बातों को सुनता है तो उसकी बातों को सुनकर वो बहुत ही प्रभावित होता है और उस बच्चे की मां से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को भर्ती कर देते हैं। इस प्रकार उसके बच्चे का एडमिशन उस विद्यालय में हो जाता है और वो बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। दोस्तों, पहले तो वो मां 5 घरों में झाड़ू पोंछा करके अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब अपने पुत्र के एडमिशन के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई की खातिर 10 घरों में काम करने लगी। वो मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है। पढ़ते पढ़ते वो पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ जाता है, एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को छेड़ने लगते हैं और खेल खेल में कहने लगते हैं कि देखो देखो, एक आंख वाली कानी मां का बेटा आ गया। इसकी मां एक आंख से कानी है। दोस्तों, वो लड़का जब अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो क्रोध में भर जाता है। उसे बहुत बुरा लगता था। जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी मां उसे लेने आती है। आज भी वो अपने बेटे को स्कूल में लेने आई थी तो वह लड़का अपनी मां से कहता है, मां, कल से मुझे विद्यालय में छोड़ने मत आना और बुलाने भी मत आना। जब मां पूछती है कि पुत्र क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो लड़का कहने लगता है कि मां, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है। तुम एक आंख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो वैसी हो, इस तरह की बातें करते हैं। दोस्तों, वो लड़का अपनी मां से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वो मां अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वो चुप रहती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। मां कहती हैं, कोई बात नहीं पुत्र, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे आ पाओगे?
अपनी मां की इन बातों को सुनकर वह पुत्र कहता है, मां, अब मैं बड़ा हो गया हूं और अब मैं इस काबिल हो चुका हूं कि मैं अकेला विद्यालय जा सकता हूं। इसलिए तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वो मां कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से जाना, घबराना मत। तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना मौत हुई थी, ये सोचकर मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, मां, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूंगा। दोस्तों, उस दिन के बाद से वो पुत्र अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया, वैसे वैसे पुत्र के खर्च भी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते गए, वैसे वैसे उस मां पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और इस प्रकार वह लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसके पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। दोस्तों, जब पुत्र शहर में जाता है तो उधर उसकी मां जो पैसा कमाती थी वह पैसा कम पड़ने लगता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था, लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्च बढ़ गए थे। लेकिन उस मां ने हार नहीं मानी। पहले जहां 15 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वहीं पुत्र के शहर जाने के बाद वह 20-25 घरों में बर्तन साफ करने लगी। झाड़ू पोछा करती, दिन भर मेहनत करती और मेहनत करते करते रात के 11 बज जाते थे। तब जाकर वो बेचारी मां अपने पुत्र के लिए महीने के महीने पैसे भेज पाती थी। वो इसलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, एक ना एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रहकर मैं भी सुखी रहूंगी। इसलिए वो मां खूब मेहनत करती थी और घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन वो अपने पुत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं होने देती है। दोस्तों, मोर आगे अपनी पत्नी मोरनी से कहता है कि प्रिय, जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उस मां को एक दिन एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि मां, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूं, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जब उस मां को यह पत्र मिलता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो वो बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद ये मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है और मेरी जैसी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए तो वो इच्छा भी मेरी पूरी हो गई। दोस्तों, उस मां के बेटे ने ये बात मां को पत्र लिखकर बताई थी कि मैं डॉक्टर बन गया हूं, लेकिन वो बेटा अभी तक गांव में मां से मिलने नहीं आया। जब उस बूढ़ी मां को यह पत्र मिलता है तो वह बूढ़ी मां पूरे गांव में मिठाइयां बांट देती हैं और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई, उसका बेटा अब डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वो मां अपने पुत्र के गांव आने का इंतजार करने लगती है। वो सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत चुका है, अब वो डॉक्टर बन गया है तो वो मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। मैं अपने पुत्र की आरती उतारूंगी, उसकी पसंद का भोजन बनाऊंगी। दोस्तों, अब वो मां अपने पुत्र के आने की राह देखती है। हर दिन वो इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आता होगा। किसी की गाड़ी घर के सामने से निकलती तो वो मां दौड़कर घर के बाहर जाती। उसे लगता है कि उसका पुत्र आया होगा। इस तरह इंतजार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात में उस मां को नींद नहीं आती थी। वो सोचने लगती है कि जाने क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, कब मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। अब वो दिन नहीं आएंगे कि मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करूंगी। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई का खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह वो मां सारे दिन बेटे के सपने देखा करती थी।
दोस्तों, इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत जाता है। लेकिन वो बेटा 1 साल में एक दिन भी माँ के पास नहीं आता है। फिर एक दिन उस माँ के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि माँ, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वो बहुत ही अमीर घर की है। जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वो एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब की बेटी है। मैंने प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, जब वो माँ उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख होता है क्योंकि माँ तो सोच रही थी कि अब बेटा डॉक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस माँ के सारे अरमान धूल में मिल जाते हैं। वो सोचती है कि भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हर माता पिता का सपना होता है कि वे अपने हाथों से अपने बेटे को दुल्हा बनाएं, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाएं और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करवाएं। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे बताया तक नहीं और विवाह कर लिया। क्या मैंने यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था? इसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की थी, दूसरों के घरों में झूठे बर्तन साफ किए, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी के लिए भी नहीं पूछा? अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि मैंने शादी कर ली। दोस्तों, ये सोच सोचकर वो माँ पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी माँ अपने पुत्र को दुआएं देती रही, रोते रोते सो जाती है। दोस्तों, फिर भी उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब माँ सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई, अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने मेरे घर आए। मैं अपनी बहू को देखूंगी, बहू मेरी सेवा करेगी, मैं अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। ये सोच सोचकर वो माँ अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगती है। दोस्तों, इस तरह उस माँ को अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते 1 साल निकल जाता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उस माँ से मिलने बेटा नहीं आता है, न बहू आती है। फिर कुछ दिन बाद उस माँ को तीसरा पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि माँ, अब तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा आया है। दोस्तों, जब ये खबर उस माँ को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब दे देती है। माँ का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसका बेटा हो जाए और उसकी माँ को पता तक ना चले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में उस माँ ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पुत्र का वर्षों से चेहरा ना देखा हो तो अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब वो माँ अपने पुत्र के लिए ज्यादा व्याकुल हो जाती है तो उस माँ के मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जाता, और फिर कुछ देर के लिए विचारों में खो जाती है। सोचती है, चलो कोई बात नहीं, पोता भी हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने पोते को देखूंगी, अपनी गोद में खियाऊंगी। अब मेरा बेटा जरूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे पास आएगा। यही सब सोच सोचकर वो व्याकुल होने लगती है। जब इंतजार करते करते उस माँ को 3 साल बीत जाते हैं और जब उस माँ से मिलने कोई भी नहीं आता है तो उसके सब्र का बांध टूटने लगता है। वो व्याकुल हो जाती है और उस व्याकुलता में ये फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोते को देखने जरूर जाऊंगी। दोस्तों, ये निर्णय करके माँ अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर के लिए चल देती है। इसी तरह वो पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर वह बूढ़ी माँ एक रिक्शा वाले को अपने पास बुलाती है और रिक्शा वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है, बेटा, मुझे इस जगह पर जाना है,
रिक्शा वाला पता देखता है और बूढ़ी माँ को अपने रिक्शा में बैठा लेता है। बूढ़ी माँ को उस बताए हुए पते पर ले जाता है। दोस्तों, कुछ समय बाद वो रिक्शा वाला बूढ़ी माँ को लेकर बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुंच जाता है और बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर देता है और उस बूढ़ी माता से कहता है, माँ जी, तुमने जो पता दिखाया था तुम उस पते पर पहुंच चुकी हो। ये जो सामने बंगला है यहीं रहते हैं डॉक्टर साहब। वो माँ उस रिक्शे वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। माँ की नजर जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वो खुश हो जाती है। वो देखती है कि सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए हैं। ये देखकर उस माँ को बड़ी खुशी होती है कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। दोस्तों, वो मोर आगे कहता है कि प्रिय, वह बूढ़ी माँ एक थैली में अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ी और कुछ मिठाइयां लेकर आई थी। जब वो थैले को लेकर बंगले के अंदर जाने लगती है तो गेट के पास खड़े एक चपरासी की नजर उस पर पड़ती है। चपरासी देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने एक बुढ़िया जो एक आंख से कानी है बंगले के अंदर घुसे जा रही है। जब वो चपरासी उस महिला को देखता है तो कहने लगता है कि तुम्हें किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहां चली जा रही हो। चपरासी के ये शब्द उस माँ के कानों में पड़ते हैं तो वो एकदम से रुक जाती है और चपरासी से कहती है कि यहां पर मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे के पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूं। चपरासी उस माँ को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया, तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? पता भी है ये किसका बंगला है? ये एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब वो माँ कहने लगती है, मुझे पता है ये डॉक्टर साहब का बंगला है और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं वही मेरे पुत्र हैं। वो हंसते हुए कहने लगता है, अरे बुढ़िया, तुम गांव देहात की महिला, ना तुम्हारे कपड़े ठीक हैं ना तुम्हारी शक्ल ठीक है। डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, जब ये बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चपरासी सुनता है तो वो भी उस माँ के पास पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि यह बुढ़िया कह रही है कि डॉक्टर साहब की माँ है तो वो चपरासी उनसे पूछने लगता है कि माँ, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सके कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की माँ हो? जब वो उस दूसरे चपरासी की इन बातों को सुनती है तो तुरंत ही अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ वो पत्र उस चपरासी को दिखाती है जो उसके पुत्र ने अपनी माँ को भेजा था। जब चपरासी उस पत्र को खोलकर देखता है और भेजने वाले का पता देखता है तो उस बूढ़ी माँ से माफी मांगने लगता है और कहता है, हे माता, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम डॉक्टर साहब की माँ हो। दोस्तों, वो माँ कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर देती हूं, मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहां पर है। तब वो चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो कमर दिख रहा है वो तुम्हारे बेटे का कमरा है और वो अभी इस समय घर पर ही है। दोस्तों, अब वो माँ अपना सामान तो नीचे रख देती है कि सामान को तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोते को देख लेती हूँ, बहू को देख लेती हूँ। बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर जाती है। जैसे ही वो माँ घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि घर के आंगन में पालना रखा हुआ है और उस पालने में उनका पोता झूल रहा है। जैसे ही उस बूढ़ी माँ की नजर अपने पोते पर पड़ती है तो वो दौड़कर पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगती है। तभी बच्चे की नींद टूट जाती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज जब पुत्र वधू के कानों में पड़ती है तो वो रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतनी तेज क्यों रो रहा है। जब वो रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है तो वो चिल्लाने लगती है। अपने पति को आवाज देती है कि सुनिए जी, कोई बुढ़िया जो एक आंख से कानी है वो हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है। पति के आते ही बहू अपने बच्चे को बूढ़ी माँ से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे चपरासी रखे हैं, कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है, देखना ये भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। दोस्तों,
वो बूढ़ी माँ कहती है कि बहू, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी सास हूं, और ये तुम्हारे पास जो खड़ा है वो मेरा बेटा है। तुम्हारी गोदी में जो खेल रहा है वो मेरा पोता है। मैं भला पोते को चुराकर कहां ले जाऊंगी? जब वो माता जी की इन बातों को सुनती है तो अपने पति से कहती है कि ये बुढ़िया क्या कह रही है? क्या सच में ये भिखारी जैसी दिखने वाली आपकी माँ है? क्या ऐसे ही गरीब परिवार के हो तुम? मुझे पहले तो कभी आपने बताया नहीं कि आपकी कोई माँ भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि ये बुढ़िया मेरी माँ नहीं है। बूढ़ी माँ सोचती है जिसके लिए मैंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, वो कह रहा है कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये मेरी माँ नहीं है। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज वो भी छूट गया। दोस्तों, वो माँ समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है, मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी पुत्र है जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, मुझसे गलती हो गई है। दोस्तों, इतना कहकर वो माँ रोती रोती घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और सोचने लगती है कि बुढ़ापे में एक ही सहारा था और वो भी आज मुझसे छूट गया। एक आस थी, वो भी टूट गई। वो सोचती है कि जिसे मैंने जीवन की खुशी समझा था, जिसको मैंने अपने जीवन जीने का आधार माना था, जो जीवन की नया को पार लगाने वाला था, वही नया को मझधार में डूबा रहा है। दोस्तों, इस प्रकार रोते रोते माँ भारी कदमों से नीचे उतरने लगती है। अब वो सोचती है कि जब बेटे ने ही मुंह मोड़ लिया है तो अब जीकर मैं क्या करूंगी? अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा? इस प्रकार वो अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर जो चपरासियों का कमरा था वहां पहुंच जाती है और एक चपरासी को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा, मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? दोस्तों, क्योंकि चपरासियों को तो पहले ही पता था कि यह बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की माँ है, इसलिए वो तुरंत ही कागज कलम लेकर आता है और पूछने लगता है कि बताओ माँ जी, मुझे क्या लिखना है? इस तरह बूढ़ी माँ बोलती जाती है और वो चपरासी लिखता जाता है। जब वो पत्र पूरा लिख जाता है तो वो माँ उस चपरासी से कहती है, बेटा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? दोस्तों, उस माँ के कहने पर चपरासी तो बूढ़ी माँ के लिए पानी लेने चला जाता है और इधर वो बूढ़ी माँ अपनी साड़ी पंखे में डालकर और आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। चपरासी ने देखा कि वो माताजी फांसी के फंदे पर झूल रही है। अब तुरंत ही वो जाकर ये खबर डॉक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वो पति पत्नी दौड़े दौड़े उस कमरे में आते हैं, आगे आगे डॉक्टर साहब और पीछे पीछे उसकी पत्नी। जब वो पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो अपनी माँ को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, वो पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वो सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी माँ को इतनी बुरी लगेंगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण माँ को पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए कह रहा था कि मेरी कोई माँ नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ ना दे, इसलिए मैंने ये बोल दिया कि मेरी कोई माँ नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा होता। जब पत्नी की नजर फांसी पर झूलती हुई उस माँ के हाथों पर पड़ती है तो माँ के हाथों में कागज का टुकड़ा देखती है। वो उस कागज के टुकड़े को बूढ़ी माँ के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती हैं। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाते जाते तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूं। बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती हूं तो उसके पीछे भी एक कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी।
मैंने अपनी एक आंख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया था और मैं कुरूप हो गई, और इस कुरूप चेहरे से तुम नफरत करते हो क्योंकि मैं कानी हूं और दूसरा मेरा रंग काला है। यह भी ऐसा नहीं था बेटा। आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्च उठाने के लिए दूसरों के घर में काम करती रही। उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो इसकी मुझे खुशी है। मैं तो तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते और अपनी बहू से मिलना चाहती थी, इसीलिए शहर चली आई। क्योंकि तुमने तो कभी गांव जाकर मेरा हाल नहीं पूछा, लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इसीलिए लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अब जीने का मेरा उद्देश्य खत्म हो गया है। जब कोई रहा नहीं तो मेरे जीने का क्या फायदा। बेटा, जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। दोस्तों, जब उस बेटे की पत्नी ये पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है कि जिस मां ने मेरी जिंदगी बनाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही मां आज मेरी चौखट पर मुझसे मिलने आई तो मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। किस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई मां से माफी मांगते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था, वो मां तो उनकी माफी सुनने के लिए वहां मौजूद नहीं थी, उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, जहां से कोई नहीं आता। दोस्तों, अब डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया था। कैसी ये दुनिया है, कुछ लोगों के जीवन में मां नहीं होती तो वो सारे जीवन मां के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में मां होती है तो उसे मां की कदर नहीं होती। दोस्तों, पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं पर मां दोबारा नहीं मिल सकती हैं। एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, या अपने माता पिता को भुला देता है, या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माँ बाप का अपमान करते हैं तो उन्हें बहुत ही पीड़ा होती है। दोस्तों, मोर आगे कहता है कि हे प्रिय, यदि आपके माँ बाप हैं तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सफलता में माँ बाप का ही योगदान है। कुछ मूर्ख बच्चे अपने माता पिता से पूछते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे मूर्ख, जो कुछ किया है माता पिता ने ही तो किया है। तुमको बनाया, तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम्हें पालने में दुख उठाए। माता पिता को भूलकर तुम तो अपने आप को भूल गए हो। बच्चे ये भूल जाते हैं कि माँ बाप के अतिरिक्त दुनिया में दूसरा उसका कोई भला चाहने वाला नहीं है। माता पिता मर के भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे, और सब लोग जो तुम्हारे अपने होने का दावा कर रहे हैं वो सिर्फ एक निश्चित समय तक और एक मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं। लेकिन माता पिता बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। दोस्तों, मोर आगे कहता है कि हे प्रिय, एक पुत्र को जन्म देने में एक स्त्री अपनी सुंदरता को खो देती है, लेकिन वही पुत्र जब जवान होता है, उसकी शादी हो जाती है, तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता पिता को खो देता है। माता पिता अपनी संतान के सुखों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ देने के काबिल हो जाते हैं, तो माता पिता को क्या देते हैं? सिर्फ आंसू, लाचारी, दुख, अकेलापन। दोस्तों, जो संतान माता पिता को सिर्फ इसलिए भुला देती है कि उनके बुढ़ापे को देखकर आपके मित्रों में आपकी इज्जत कम हो जाएगी, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आपकी और आपके मित्रों की भी यही दशा होगी। दोस्तों, बुढ़ापे के लिए मनुष्य को जवानी में ही ये 4 काम करके रख लेने चाहिए। पहला, धन का संग्रह। अपने बुढ़ापे के लिए स्वयं धन जमा करके रखें। बच्चों से उम्मीद ना रखें, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो बहुत दुख होता है।
आपको नहीं पता होता कि बच्चे बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगे या नहीं। इसीलिए जवानी खूब मेहनत कीजिए, धन संचय कीजिए, ताकि बुढ़ापे में खुद की औलाद साथ न भी दे तो रोजी रोटी के लिए किसी का सहारा न देखना पड़े। धन होगा तो कोई और भी सेवा कर देगा। दूसरा, बच्चों में संस्कारों का बीज बोना। तीसरा, भगवान का नाम जपने की आदत। और चौथा, अपने शरीर का अभ्यास करते रहना और सहनशीलता। बुढ़ापे में भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जवानी में किया गया आराम बुढ़ापे में बहुत कष्टदायक होता है। शरीर को कभी निकम्मा बनाकर ना रखें। कुछ ना कुछ काम इस शरीर से लेते रहना चाहिए। इसे आप जितना आराम दोगे बुढ़ापे में, ये उतना ही कष्ट देगा। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार ही खिलाएंगे। यदि आप अपने बच्चों के समक्ष खुद का अच्छा व्यक्तित्व नहीं पेश करेंगे तो आपका बच्चा आपका कभी सम्मान नहीं करेगा और ना ही आपके प्रति सहानुभूति रखेगा। आप जैसे संस्कार अपने परिजनों या माता पिता के साथ करते हैं, बच्चा बड़ा होकर वही आपके साथ निश्चित तौर पर दोहराएगा। ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है। अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ, यानी यदि आप अपने चरित्र को बेहतर रखोगे तो लोग आपकी पूजा स्वयं करने लगेंगे। आपका चरित्र ही आपके मान सम्मान की वजह होता है। बुढ़ापे में कुछ साथ दे ना दे, लेकिन यदि आपका चरित्र स्वच्छ रहा है तो लोग आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप एक बड़े पद पर हो तो किसी भी इंसान को छोटा और तुच्छ बिल्कुल न समझे, क्योंकि एक आम या छोटा व्यक्ति भी एक बड़े राजा को बर्बाद कर सकता है। यदि आपके अंदर अपने बड़े होने का गुमान हो तो उसे हटा दें, क्योंकि पद की प्रतिष्ठा या सम्मान कुर्सी तक ही होती है। कुर्सी हटने के बाद आपके कर्म आपके सम्मान का कारक बनाते हैं। हमेशा याद रखें कि यदि आपको अपने बुढ़ापे को सुख और शांति के साथ बिताना है तो आपको एक मददगार की तरह पेश आना चाहिए। एक व्यक्ति का कर्तव्य यह है कि किसी की भी मदद यदि आपके संभव में है तो आपको करनी चाहिए। आपकी आज की मदद आपके कल को संवारती है। यह आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। पक्षपात करने से बचें, क्योंकि यह तरीका आपके अपनों से दूर करेगा और चापलूसों के बीच घेर देगा। ऐसे में जब आपको जरूरत होगी तो आपके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं होगा। यदि जीवन में मान सम्मान चाहिए और बुढ़ापा बेहतर तरीके से काटना है तो इन नीतियों से जरूर सीख लेनी चाहिए।